हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पायर झारखंड में। और आज हम करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चंस। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है, तो ये जापान शामिल नहीं है। नेक्स्ट, महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत कितना होता है? तो ये 2/3 होता है, 2/3 बहुमत। संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग कौन सा है? तो ये है सचिवालय। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशंस शब्द का पहला प्रयोग किया था? तो किसने प्रयोग किया था? ये किया था आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग कौन सा है? तो ये है ICJ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है, यूपीआर किसके अंतर्गत आता है? तो यूपीआर आता है आपके UNHRC के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है आपका पेरिस में। नेक्स्ट है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है वाशिंगटन DC। विशेष आहरण अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? विशेष आहरण अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक समूह में IFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? IFC का मुख्य उद्देश्य है निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार के साथ अस्थायी सदस्य हैं, तो ये कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5। नेक्स्ट है, डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1942 को। न्यास परिषद कब निष्क्रिय हुई? तो ये कब निष्क्रिय हो गई थी? 1994 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, महासभा में कितनी मुख्य समितियां हैं? तो इसमें टोटल 6 मुख्य समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। विश्व बैंक की सबसे गरीब देशों के लिए ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? तो ये देती है IDA। नेक्स्ट, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 24। IMF में सदस्य देश का कोटा किस आधार पर तय किया जाता है? तो यह GDP प्लस विदेशी मुद्रा भंडार प्लस आर्थिक स्थिरता के आधार पर तय किया जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू में। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, SCO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो SCO की स्थापना हुई थी आपके 2001 में। नेक्स्ट, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 2009 में हुआ था। नेक्स्ट, WTO की स्थापना किस समझौते के बाद हुई थी? तो ये है उरुग्वे राउंड मार्केस समझौते के बाद की गई थी। IMF में मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल कितना होता है? IMF मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र किस माह में आयोजित किया जाता है? तो यह सितंबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह की मीगा संस्था का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राजनीतिक जोखिम बीमा। नेक्स्ट, G7 का आरंभिक वर्ष और स्थान क्या है? तो ये है 1975 रैम्बुये में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, G21 की अर्थव्यवस्थाएं विश्व GDP का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है? तो ये 80% प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश को कितने मत मिलते हैं? तो प्रत्येक देश को टोटल 1 मत मिलते हैं। इकोसोक के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल कितने हैं? तो इसका संख्या होता है 54 और वर्ष होता है 3 वर्ष कार्यकाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितने हैं? अस्थायी सदस्य टोटल इसमें होते हैं 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यह है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बैंक समूह में
ICSID का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है निवेश विवाद निपटारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कौन सा अंग निर्णय लेने में सर्वोच्च है? तो यह है केवल स्थायी सदस्य ही निर्णय ले सकता है। महासभा में बजट समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है आपका UN बजट स्वीकृति। UN बजट स्वीकृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लीग ऑफ नेशंस किस संस्था के रूप में पदस्थापित है? तो यह है UN के रूप में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो यह 2022 से 2026 तक का था। सार्क में पूर्ण सदस्य बनने वाला 8वां देश कौन सा है? तो यह अफगानिस्तान है। WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का कार्य कौन करता है? तो व्यापार विवाद समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। UNHRC के कंप्लेंट प्रोसीजर में शिकायत करने का अधिकार किसे है? तो शिकायत करने का अधिकार किसे होता है? तो ये होता है आपका व्यक्ति और संस्थाओं को। नेक्स्ट है IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का स्वरूप कैसा है? तो यह है सर्वोच्च। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है निवेश और व्यवसाय की सरलता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है G7 में रूस कब शामिल हुआ और क्यों निकाला गया? कब शामिल हुआ था और क्यों निकाला गया था? तो ये 1997 में शामिल हुआ था और 2014 में इसको निकाल दिया गया यूक्रेन क्रीमिया संकट की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिक्स में कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट CRA की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी। नेक्स्ट IMF द्वारा वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा साधन बनाया गया है? तो ये SDR बनाया गया है। UNHRC के एडवाइजरी कमेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विशेषज्ञ सलाह देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ब्रिक्स के प्रारंभिक देश में कौन शामिल नहीं था? तो कौन प्रारंभिक में शामिल नहीं था? तो ये मिस्र शामिल नहीं था। IMF के डेवलपमेंट कमेटी किसे परामर्श देती है? तो ये किसे परामर्श देती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और विकास नीतियां में परामर्श देती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ICJ के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो यह सिक्योरिटी काउंसिल इसका निर्वाचन करता है। नेक्स्ट इकोसोक के प्रमुख उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी। नेक्स्ट है UN ट्रस्टशिप काउंसिल का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? इसका उद्देश्य हुआ था गैर स्वशासी क्षेत्रों को स्वतंत्रता की ओर ले जाना। नेक्स्ट विश्व बैंक समूह WBG में IBRD का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है मध्यम और निम्न आय देशों को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो IMF का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है व्यापार विवाद समाधान। UNHRC में किसी देश की मानवाधिकार समीक्षा कितनी समय सीमा में होती है? तो ये साल में मतलब 4 बार होता है। 4 साल में 1 बार होता है। WTO के TPRB का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। संयुक्त राष्ट्र महासभा की निशस्त्रीकरण समिति किस विषय पर कार्य करती है? तो हथियार नियंत्रण पर कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव पर अस्थायी सदस्य वीटो कर सकता है। वीटो का तात्पर्य क्या है? तो वीटो का तात्पर्य होता है प्रस्ताव को अस्वीकृत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस उद्देश्य से प्रकाशित होता है? तो ये किस उद्देश्य से प्रकाशित होता है? वैश्विक आर्थिक और विकास संबंधी विश्लेषण पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। IMF का स्पेशल ड्रॉइंग राइट SDR किन मुद्राओं से बना है? तो ये USD, यूरो, युआन और येन और पाउंड से मिलकर बना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कंप्लेंट प्रोसीजर किसके लिए खुला होता है? तो ये होता है व्यक्ति और संस्थाओं के लिए। नेक्स्ट है बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय आपका ढाका में स्थित है। नेक्स्ट है SCO का प्रमुख फोकस किस क्षेत्र के लिए होता है? ठीक है, तो इसका क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और कनेक्टिविटी के लिए है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये संघाई में स्थित है। नेक्स्ट G21 की स्थायी गैर सदस्य आमंत्रित देश कौन सी है? तो ये स्पेन है। G21 की स्थायी गैर सदस्य आमंत्रित देश स्पेन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामाजिक मानवाधिकार समिति कौन सी संख्या की है? तो यह 3री संख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। WTO का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो इसको मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो विदेशों में
राजनीतिक विवाद सुलझाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। IMF की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति का संक्षिप्त रूप क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है इसका, IMFC। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एडवाइजरी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो एडवाइजरी कमेटी में टोटल 18 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, IMF में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है सर्वोच्च नीति निर्धारण करना। वर्ल्ड बैंक के IDA का मुख्य कार्य क्या है, तो IDA का मुख्य कार्य है सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण या अनुदान देना। नेक्स्ट है, महासभा में ICJ न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य का 8वां कार्यकाल कब था, तो 8वां कार्यकाल 2021 से 2022 का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो IMF का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन DC में स्थित है। UN ट्रस्टीशिप काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IMF का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका प्रमुख कौन होता है, IMF का प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है। वर्ल्ड बैंक समूह में मीगा का उद्देश्य क्या है, तो मीगा का उद्देश्य है राजनीतिक जोखिम बीमा। संयुक्त राष्ट्र अंगों को उनके मुख्य कार्य से मिलाएं, तो इनके कार्य से मिलाना है। तो महासभा का कार्य क्या हो जाएगा, महासभा का कार्य है सभी सदस्य देशों के मत के आधार पर निर्णय लेना। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है विकास और सामाजिक नीतियों का समन्वय। और ICJ का कार्य क्या है, न्यायिक निर्णय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष से मिलाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। IMF का स्थापना कब हुआ था, 1944 में। वर्ल्ड बैंक का 1944 में। UNHRC का 2006 में बना है। और WTO ये 1995 में बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD का 1 2 3 4 का ABCD, मतलब ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है UNHRC के प्रमुख तंत्र के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो इसमें मिलान करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में यूपीआर का संबंध किससे है, तो यूपीआर है आपका सभी देशों की मानवाधिकार समीक्षा से। एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है, एडवाइजरी कमेटी का काम है विशेषज्ञ सलाह देना। कंप्लेंट प्रोसीजर का काम क्या है, कंप्लेंट प्रोसीजर क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा, शिकायत प्रक्रिया में काम करेगा। यूएन स्पेशल प्रोसीजर का काम क्या है, विशेष प्रतिवेदक व कार्य समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों को उनके शिखर सम्मेलन वर्ग से मिलाएं, शिखर सम्मेलन वर्ग से मिलाना है। तो शिखर सम्मेलन, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 2009 में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना, दक्षिण अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ। NDB की स्थापना कब हुई थी, तो NDB की स्थापना हुई थी आपका 2014 में। और ब्रिक्स शब्द का गठन कब हुआ था, तो 2001 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, IMF कार्यों को मिलाएं, IMF कार्यों को मिलाना है। नेक्स्ट है पहला है सर्विलेंस का कार्य क्या है, सर्विलेंस का कार्य है वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निगरानी करना। फाइनेंस असिस्टेंस का कार्य क्या है, BOP संकट में वित्तीय सहायता करना। कैपेसिटी डेवलपमेंट का कार्य क्या है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित साधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सार्क संस्थागत अंगों को उनके मुख्य कार्य से मिलाएं। तो कार्य से मिलाना है सार्क के संगठनों को। शिखर सम्मेलन का कार्य क्या है, इसका काम होता है शिखर सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, तो मंत्रिपरिषद का कार्य होता है आपका विदेश मंत्री एवं द्वारा वार्षिक गठन, जो बैठक होता है विदेश मंत्री के द्वारा वो करना। सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है, सचिवालय का मुख्य कार्य है प्रशासनिक अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, WTO के अंगों को उनके कार्य से मिलाएं। तो यहाँ पे मिलाना है, देख लेते हैं इसे भी। पहला क्या है, मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का कार्य क्या है, तो व्यापार क्या करना, विवाद को समाधान करना। नेक्स्ट है सेकंड क्या है, व्यापार विवाद जनरल काउंसिल का कार्य क्या है, प्रतिदिन संचालन। नेक्स्ट क्या है आपका DSB का मुख्य कार्य क्या है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था। तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर बी, CAB। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से चल रही है? तो किस सहायता से चल रही है? वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। SCO सदस्यों को उनके शामिल होने के वर्ष से मिलाएं, तो शामिल होने के वर्ष से मिलाना है, ठीक है। तो भारत कब शामिल हुआ था? ये 2017 में शामिल हुआ था। पाकिस्तान कब हुआ? ये 2017 में हुआ ये भी। ईरान कब हुआ है? तो ईरान पूर्ण सदस्य बना 2022 में, और चीन 2001 में बना है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह की संस्थाओं को उनके कार्य से मिलाएं, उनके कार्य से मिलाते हैं। IBRD का कार्य क्या है? IBRD का कार्य है मध्यम व निम्न आय देशों को ऋण प्रदान करना। IDA का कार्य क्या है? IDA का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है सबसे गरीब देशों को रियायती या ऋण प्रदान करना। IFC का कार्य क्या है? IFC का कार्य है विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को वित्त देना। और MIGA का कार्य है निवेश हेतु राजनीतिक जोखिम बीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। महासभा यूएन जनरल असेंबली के बारे में कथन को देखना है, क्या कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कथन 1, प्रत्येक सदस्य देश को एक मत मिलता है, सही है ये बात। महासभा हर वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क में बैठक करती है, तो ये न्यूयॉर्क में बैठक करती है, ये भी बात सही है। महासभा के सभी निर्णय 2/3 बहुमत से पारित होते हैं, तो ये बात आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट महासभा ICJ के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है, तो ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 to 4। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है यूएनएससी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर रहे हैं। तो अस्थायी सदस्य वीटो अधिकार रखते हैं, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है भारत 2021-22 में अस्थायी सदस्य बना था, तो ये भी सही है। यूएनएससी में 10 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते, तो ये बात गलत है आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी यूएनएससी की है, तो ये भी सही है। तो 1 to 4 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IMF के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। IMF के बारे में ध्यान देते हैं। बोलता है IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई थी, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये भी सही है। SDR को पेपर गोल्ड कहा जाता है, तो ये भी बात सही है। IMF सदस्य बनने के लिए WTO की सदस्यता आवश्यक है, तो ये बात गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वर्ल्ड बैंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। बोलता है IBRD प्लस IDA को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है IFC का मुख्य कार्य निवेश विवाद समाधान है, तो ये बात गलत है। भारत विश्व बैंक का सबसे बड़ा उधारकर्ता है, हाँ उधारकर्ता है। भारत विश्व बैंक का सबसे बड़ा क्या है? उधारकर्ता है। नेक्स्ट है MIGA निवेश हेतु राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है, तो सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। UNHRC के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। स्थापना वर्ष कब है इनका? 2006, सही है। सदस्यता 47 देशों की होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट सदस्य देश 2 लगातार कार्यकाल बाद फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, ये बात गलत है। मुख्य तंत्र में UPR एडवाइजरी कमेटी कंप्लेंट प्रोसीजर शामिल होते हैं, तो ये बात सही है। तो 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सार्क के बारे में हम विचार करना है। सार्क के बारे में तो बोलता है स्थापना वर्ष इसका कब है? 1985 में, तो ये बात सही है। सार्क का स्थापना होता है 1985 में। सदस्य देश कितने हैं? 7 नहीं, सदस्य देश के 7 नहीं है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ये बात सही है। अफगानिस्तान 2007 में सदस्य बना, ये बात भी सही है। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। ब्रिक्स के बारे में कथन को दिए गए कथनों पर विचार करना है। बोलता है कि शब्द ब्रिक 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील ने गढ़ा था, तो ये बात सही है। नेक्स्ट पहला शिखर सम्मेलन 2009 ये कार्टिनबर्ग में हुआ था, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट NDB का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, नहीं ये बात गलत है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ,
हाँ ये बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, बिम्स्टेक के बारे में जो भी कथन दिए गए हैं उस पर हमको देखना है। स्थापना वर्ष 1997 बैंकॉक में हुआ है, हाँ सही है, बिम्स्टेक बैंकॉक में बना है 1997 में। प्रारंभिक नाम क्या है इसका था बिस्ट एक, ठीक है, अलग था ये, बिस्ट और एक अलग अलग था, ये भी सही है। नेक्स्ट, सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है, नहीं ये गलत है, सॉरी सचिवालय ढाका बांग्लादेश में, हाँ ये सही है। भारत इसका सदस्य नहीं है, हाँ ये गलत है, भारत इसका सदस्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 to 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एससीओ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। स्थापना वर्ष क्या है इसका? 2001 संघाई चीन में हुआ है, हाँ सही है। एससीओ मुख्य पूर्ण सदस्य भारत, पाकिस्तान और ईरान 2022 सहित 9 देश शामिल है इसमें, ये भी सही है। एससीओ का मुख्य फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और आर्थिक सहयोग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एससीओ के पर्यवेक्षक देश में रूस शामिल है, ये गलत है, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 to 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, G21 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इस क्या बोलता है, G21 में 19 देश और EU शामिल है, तो ये कथन सही है। स्थापना वर्ष क्या है? 1991, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, तो ये ऑप्शन गलत है। G21 में सभी सदस्य OECD के सदस्य होते हैं, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1, 2 और 4। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।